अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम जनरल का लेक्चर नंबर 4 है वो करेंगे। On December 1st, 2020, Mr. Khan has started business with the cash investment of rupees 5 lakhs and he has completed the following transaction during the month। तो यहाँ पर मिस्टर खान ने 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्ट किया है। इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख कैश इन्वेस्ट किया है इन्होंने। एंट्री क्या बनेगी? डेट है यहाँ पर दिसंबर 1st, ईयर है 2020। मिस्टर खान ने बिज़नेस स्टार्ट किया है बाय इन्वेस्टिंग कैश। कैश बिजनेस में आया तो कैश हो गया डेबिट। कितने से? 5 लाख से। और बदले में मिस्टर खान का क्या आया? कैपिटल। मिस्टर खान, ठीक है, क्रेडिट हो गया कैपिटल। एसेट है कैश, कैश बढ़ा तो डेबिट। कैपिटल होता है क्रेडिट जब भी बढ़ता है, ठीक है। नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, ठीक है। फिर है दिसंबर 1st की ही ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश रुपीज़ 2000। तो यहाँ पर दिसंबर 1st ओपन बैंक अकाउंट, बैंक, ठीक है, कितने से? 2000 से। तो कैश कम हुआ, ठीक है, 2000 से। टू रिकॉर्ड ओपन बैंक अकाउंट। फिर है दिसंबर 2, ही डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज़ 20,000। 2 दिसंबर को क्या किया है? 20,000 रुपये कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया है। दिसंबर 2 डिपॉजिट कैश, कैश कम हुआ, बैंक बढ़ रहा है। बैंक बढ़ा कितने से? 20,000 से। और कैश कम हो गया क्योंकि पहले कैश एट हैंड था, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ था 5 लाख का। तो अब जो है कैश कम हो रहा है, कैश जो है वो 20,000 से ही कम होगा क्योंकि 20,000 बैंक में जमा करा दिए। टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ठीक है। दिसंबर 5, ही पेड शॉप रेंट इन एडवांस। अब यहाँ पर दुकान का किराया एडवांस में पे कर रहा है 3,000 का 5 तारीख को। दिसंबर 5, कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो लिखा जाता है प्री पेड एक्सपेंस। जिस तरह से क्या होता है, आप मोबाइल में आप जब बैलेंस डलवाते हैं तो कार्ड आते हैं, प्रीपेड कार्ड आते हैं। तो उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उसके लिए पेड प्री कर रहे होते हैं, यानी कि आपने पे पहले किया होता है बट यूज़ आप बाद में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी शॉप का रेंट जो है वो आपने पे पहले कर दिया है बट आप पूरा महीना बाद में उस शॉप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीपेड मतलब कि आपने पहले पे कर दिया, मतलब कि ऐसी चीज़ जिसके लिए आपने पे तो कर दिया है बट आपने उसे यूज़ नहीं किया। जिस तरह से प्रीपेड कार्ड होते हैं, आप अपने मोबाइल में सिम में बैलेंस लोड करने के लिए यूज़ करते हैं तो आप उसके लिए पे कर देते हैं बट आपने अब वो यूज़ नहीं किया होता, तो इसीलिए वो भी प्रीपेड कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस जब भी होगा एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कितने थाउजेंड से है? 3,000 से। 3,000 से डेबिट हो गया और जा क्या रहा है? कैश। कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। हर प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट आपका, ठीक है। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट इन एडवांस। अब प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपका एसेट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपका राइट होता है, ठीक है। जिस तरह से अकाउंट रिसीवेबल में आपका राइट होता है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जिस पे आपका राइट हो वो भी आपका एसेट होती है, ठीक है। अब है 7 दिसंबर ही पेड ऑफिस रेंट। अब यहाँ पर एडवांस वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑफिस रेंट पे किया है 4,000। दिसंबर 7 ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट
एक्सपेंस या फिर रेंट एक्सपेंस, ठीक है। कैश गया कितने का, 4000, ठीक है। सो टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट, इसके बाद है 10 दिसंबर की, ही पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ इन एडवांस। अब अगेन इसने सैलरीज जो हैं एम्प्लॉयज़ की एडवांस में पे की हैं 30,000। दिसंबर 10 प्री पेड सैलरीज, ठीक है। प्रीपेड सैलरीज कैश जा रहा है 30,000 से। सो अगेन प्रीपेड आया तो एसेट है, एसेट बढ़ा डेबिट, और कैश क्रेडिट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट। टू रिकॉर्ड प्रीपेड सैलरीज या फिर पेमेंट ऑफ सैलरीज इन एडवांस। अब है हमारे पास दिसंबर 15 की, ही पेड अ चेक ₹5,000 द स्कूल फीस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब अपने बच्चों की 5,000 फ़ी पे की है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विड्रॉ जो कि वो बिज़नेस के लिए नहीं हो रहा, पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, तो वो कहलाता है ड्राइंग। सो यहाँ पर ओनर ने ड्राइंग की है 5,000 की। दिसंबर 15 ड्राइंग। जब भी ओनर बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है या बच्चों की फ़ी पे करता है या मर्चेंडाइज निकालता है तो हमने इसे ड्राइंग ही लिखना है। ऐसे नहीं लिखेंगे कि फ़ीस एक्सपेंस या फिर मर्चेंडाइज में परचेजेस, ठीक है। सो ड्राइंग हुई, कैश गया कितने से, 5,000 से। सो टू रिकॉर्ड ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। फिर है 20 दिसंबर की, परचेज ऑफिस सप्लाईज ₹60,000, 60,000 की ऑफिस सप्लाईज ली हैं। सो ऑफिस सप्लाईज एसेट होता है, ऑफिस सप्लाईज एसेट है हमारा, बदले में कैश जा रहा है 60,000। टू रिकॉर्ड परचेजिंग ऑफिस सप्लाईज, ठीक है। डेट है 20, ठीक है। सो 20 डेट लिख देते हैं। फिर 21 पे है परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस ₹10,000। सो यहाँ पर है दिसंबर 20 और ये है दिसंबर 21। ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर वगैरह किस में आते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट में आते हैं। सो ऑफिस इक्विपमेंट लिए हैं, बदले में जा रहा है कैश कितने का, 10,000। टू रिकॉर्ड परचेजिंग ऑफिस इक्विपमेंट बाय कैश भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है। फिर है 25 की, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹22,000। सो सेल्स हुई हैं यहाँ पर दिसंबर 25। अब 25 दिसंबर को सेल्स हुई है ऑन अकाउंट, डैट मीन्स कि हमारे पास आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल, राइट आ रहा है हमारे पास कि हमने उससे पैसे वसूल करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल बदले में हो रही है सेल्स। कितने की हो रही है, 22,000, 22,000। सो टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो ये थी आज की ट्रांजैक्शन। एक नई चीज़ जो हमने इसमें सीखी वो थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, के प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपने किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रहा होगा आज का लेक्चर। मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने इसे करना है शेयर एंड लाइक। एंड फॉर मोर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.studenttube.info। अल्लाह हाफ़िज़।